हेलो एवरीवन, मैं प्रीति। मैं आज आप लोगों के लिए सोशल साइंस का ही वीडियो लेकर आई हूँ। सोशल साइंस में आपका 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी। ये 60 नंबर्स को होता है। और क्या है कि सीटेट हो या केवीएस किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत डीपली पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो जितने डिटेल्स में आप पढ़ेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो ये 60 नंबर के होते हैं। अब मेरी वीडियो की हेल्प से आप आराम से 50 ला सकते हैं सीटेट एग्जाम में। और सीटेट क्रैक करने में मेरे वीडियो के बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्लास 6 to 8 पढ़ेंगे और चैप्टर वाइज। और इसमें क्या है, एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स डिस्कशंस किए हुए वीडियोस है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और क्वेश्चन कहीं से भी दे, आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जैसे कि हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इस तरह से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ठीक है, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करेगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। हेलो एवरीवन, मैं प्रीति। मैं आज आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। ठीक है, ये क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है। ये एनसीईआरटी का समरी है, यानी कि डिटेल्स में चैप्टर को पढ़ने के बाद जो पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे वो सारे पॉइंट्स लिए गए हैं। तो ये वीडियो देखिएगा तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा एग्जाम के लिए। सीटेट और केवीएस दोनों के लिए है। केवीएस में जब जानते हैं कि बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछता है, सीबीएस सीटेट में भी। तो जितना डिटेल्स में आप पढ़ेंगे उस आपके लिए उतना ही फायदा होगा। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर। इसमें बेसिक बेसिक भी डिटेल्स है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ताकि क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछे आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो पहला है पॉइंट, आप पूरे चांद को लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं। इसे पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहते हैं। यानी कि आप चांद को 1 महीने में आप एक ही बार देख सकते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, पूर्ण चंद्रमा या फिर पूर्णिमा कहा जाता है। ठीक है, 15 दिनों के पश्चात आप इसे देख नहीं सकते, और इस नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। यानी कि 15 दिन के पश्चात आप चांद को नहीं देख सकते हैं। इस रात्रि को क्या कहा जाता है, चंद्रमा की रात्रि या फिर अमावस्या कहते हैं। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। यानी कि सूर्य आसमान में क्या है, सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती है वो क्या कहलाती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। यानी कुछ खगोलीय पिंड क्या तारा भी होते हैं, क्योंकि वे आकार में बड़े और गर्म गैस के बने होते हैं। क्योंकि कुछ खगोलीय पिंडों को तारा इसलिए कहा गया क्योंकि वे आकार में बड़े होते हैं और गर्म गैस से बने होते हैं। ठीक है, इनके पास अपनी उष्मा तथा अपना प्रकाश होता है। इनके पास के अपनी उष्मा और अपना प्रकाश होता है, जिससे वे अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, सूर्य भी क्या है, एक तारा। पूछ देता है क्वेश्चन में सूर्य क्या है, तारा, ग्रह क्या है, तो आप बता सकते हैं कि सूर्य भी एक तारा है। रात के समय आसमान में आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार की आकृतियों को देख सकते हैं। इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। यानी कि रात के समय जो आसमान में आप तारों के जो विभिन्न समूह देखते हैं, विभिन्न जो आकृतियां बनी हुई रहती है, उन्हें क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा मेजर जो अथवा बिग बेयर इसी तरह का एक नक्षत्र मंडल। ऊर्जा मेजर अथवा बिग बेयर क्या है, एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से बहुत आसानी से पहचाना जाने वाला नक्षत्र मंडल है, जैसे कि स्मॉल बियर अथवा सप्तऋषि। इसे सप्त भी कहा जाता है, सात भी कहा जाता है, ऋषि और संत, ये सारा नाम से जाना जाता है स्मॉल बियर को। ठीक है, यह 7 तारों का एक समूह होता है। क्योंकि यह 7 तारों का समूह होता है इसलिए इसे सप्त, सात, ऋषि, संत कहा जाता है। ठीक है, जो एक बड़े नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का भाग होता है। किसका भाग होता है, जो एक बड़े नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का एक भाग होता है। ठीक है, उत्तरी तारा जो होता है, जो उत्तरी दिशा के बारे में बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। जो उत्तरी तारा हमें दिखाई देता है आसमान में, वो उत्तर दिशा के बारे में बताता है, इसलिए इसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड में स्वयं का प्रकाश और उष्मा नहीं होते। ये पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, कि कुछ खगोलीय पिंड में क्या है, स्वयं का प्रकाश कुछ खगोलीय पिंड में स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ये तारों के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होता है। ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल कि कुछ खगोलीय पिंड के पास अपना ऊष्मा प्रकाश होता है या नहीं, सही या गलत करें। तो क्या है कि कुछ खगोलीय पिंड में स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होते और वे तारों के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होते हैं। और ऐसे ग्रहों को ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं। ठीक है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं,
ग्रीक भाषा में के प्लेनाटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, तो ग्रीक भाषा में से प्लेनेट कहते हैं, अंग्रेजी में से प्लेनेट कहते हैं, फिर ग्रीक भाषा में से प्लेनेटाई कहते हैं। ठीक है, और ये किस शब्द का है, बना है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, पृथ्वी भी एक ग्रह है, पृथ्वी भी पूछ देता ग्रह है कि तारा है, तो पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। ठीक है, यह पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे समीप का तारा है। ठीक है, और पृथ्वी को अत्यधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से। ठीक है, पृथ्वी को अत्यधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से हो गया। पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है, इसका पृथ्वी का अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से जो प्राप्त करती है। ठीक है, और ये पृथ्वी के क्या है, सबसे समीप का तारा है। तो सबसे समीप का तारा कौन सा आप कहेंगे, पृथ्वी सूर्य का। ठीक है, चंद्रमा एक उपग्रह है, चंद्रमा का एक उपग्रह है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, इसे पृथ्वी का सहचर कहा गया है। और इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है, क्योंकि यह पृथ्वी के चारों चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, इसलिए इसे पृथ्वी का सहचर कहा गया है, किसे, चंद्रमा को। हमारी पृथ्वी के अतिरिक्त 8 अन्य और भी ग्रह है, हमारे पृथ्वी के अतिरिक्त 8 अन्य भी ग्रह है, जो सूर्य के प्रकाश तथा ऊष्मा प्राप्त करते हैं, जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास तो अपने चंद्रमा भी नहीं है। ठीक है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस के सामने के चारों तरफ छल्ले, तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों तरफ क्या है, छल्ले है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। सूर्य, नवग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड आदि मिलकर सौर मंडल बनाते हैं। उसे हम सौर परिवार भी कहते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। तो ये पूछा जाता है कि ये सूर्य किसका मुखिया है, तो आप बता सकते हैं सौर मंडल सौर परिवार का मुखिया है। ठीक है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। सूर्य क्या है, सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा होता है और अत्यधिक गर्म गैसों का बना होता है। तो सूर्य क्या है, सौर मंडल के केंद्र में होता है, यह बहुत बड़ा होता है और अत्यधिक गर्म गैसों का बना हुआ है। ये याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन। अब सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। ये दूरी भी पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि सूर्य पृथ्वी के लगभग कितने दूर है, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है सूर्य पृथ्वी से। ठीक है, खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहा जाता है। यानी कि खगोलीय पिंडों और उनकी जो गति के संबंध में जो अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री कहा जाता है। और आर्यभट्ट क्या है, प्राचीन भारत के विख्यात खगोल शास्त्री थे। तो आर्यभट्ट को प्राचीन भारत के सबसे विख्यात खगोल शास्त्री माना गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सौरमंडल में कुल 9 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे निम्न है, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून तथा प्लूटो। ठीक है, बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है, तो बुध जो है वो क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है। फिर शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है, तो आप बता सकते हैं शुक्र ग्रह। ठीक है, क्योंकि इसका आकार आकृति लगभग पृथ्वी के ही बराबर है, क्योंकि ये आकार और आकृति में वो पृथ्वी के बराबर माना गया है शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को क्या बोला गया है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया जाता है। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरा ग्रह। फिर सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी क्या है, तीसरा ग्रह है। ठीक है, आंतरिक से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, आंतरिक से देखने पर पृथ्वी का नीला रंग दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से के आवरण से ढका होता है। क्योंकि पृथ्वी आप जानते हैं कि 70% आपका पानी से ढका हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका 2/3 सतह क्या है, पानी के आवरण से ढकी है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के पास सिर्फ एक उपग्रह स्थित है, चंद्रमा। पृथ्वी के पास क्या है, सिर्फ एक ही उपग्रह है, और वो क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। ये भी एग्जाम में पूछता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी से कितना दूर स्थित है, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। तो जो तारों और ग्रहों
तारों, ग्रह और उपग्रह के अलावा क्या है, असंख्य जो छोटे पिंड भी जो होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगातार, ये पिंड क्या कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, जो तारों, ग्रह और उपग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह भी कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो मंगल बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन की क्षुद्र ग्रह कौन से कौन कौन से ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो बता सकते हैं कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के की कक्षाओं के बीच क्या है, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, फिर सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, उल्कापिंड कहते हैं। तो सूर्य के जो चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उल्कापिंड कहलाते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। लाखों तारों का एक समूह होता है, इस पट्टी को आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे कहते हैं। तो लाखों तारों का क्या होता है, एक समूह होता है, इस पट्टी को क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं सीटेट में और केबीएस में भी, क्योंकि सीटेट में तो आपका 60 नंबर के होता है और आपका केवीएस में पीआरटी में आपका 60 नंबर का है, बाकी आपका 40 नंबर का है। ठीक है, नहीं केबीएस में आपका 60 नंबर का, हाँ ठीक है। लाखों आकाश गंगाएं गंगाएं मिलकर इस ब्रह्मांड का निर्माण करती है और इस करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक संयुक्त प्रणाली, यानी कि लाखों आकाश गंगाएं जो है मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ठीक है, और यह क्या है, करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक संयुक्त प्रणाली होती है। तो ये आकाश गंगा के बारे में पूछा जाता है कि ब्रह्मांड का निर्माण करते, तो इसमें क्या क्या है शामिल, तो आप बता सकते हैं कि यह करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक संयुक्त प्रणाली होती है। ठीक है, सौर मंडल आकाश गंगा का एक महत्वपूर्ण भाग है। सौर मंडल क्या है, आकाश गंगा का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आसमान में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना किससे की गई है, आसमान में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है, और इस प्रकार इस सफेद पट्टी का नाम आकाश गंगा पड़ा। तो ये आपको पता होगा कि आकाशगंगा का नाम कैसे पड़ा। तो प्राचीन भारत में इसकी कल्पना किससे की गई थी, आसमान में प्रकाश की एक बहती नदी से की गए थे, और इस प्रकार इस सफेद पट्टी को का नाम आकाशगंगा पड़ा। ये एग्जाम में सत्य कथन असत्य कथन जैसा पूछ देगा, तो इस तरह ये नॉलेज होने से क्या है, आप आंसर दे सकते हैं सही। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग जो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1959 को 69 को सर्वप्रथम चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग कौन थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सर्वप्रथम चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह है, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अंतरिक्ष में भारतीय ग्रह कौन कौन है या कौन सा है, तो इनसेट है, IIS है, सॉरी IRS है, फिर एडुसेट है। तो ये एग्जाम में पिछली बार भी आपका सीटेट एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष में कौन कौन से है उपग्रह, तो आप बता सकते हैं इनसेट, IRS और एडुसेट इत्यादि। तो ये था आपका चैप्टर क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर। इसी तरह से रोज हम लोग एनसीईआरटी समरी पढ़ेंगे, आपका सिविक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ठीक है, ये एग्जाम के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि सीटेट में आपका 60 नंबर, फिर उसमें भी आपका केबीएस में 60 नंबर, 40 नंबर का पीजीटी में नहीं, टीजीटी में पूछता है, फिर उसके बाद आपका इसमें पूछता है आपका पीआरटी में आपका 60 नंबर। तो इस तरह से आप डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेगा, बेल आइकन को हिट करेगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।